दोस्तों, मैं हूं जानवी और ये पार्ट 7 है पॉलिटी का। मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूं और ये घटना चक्र है जिसमें पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य। देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वहाँ का अध्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और यह राज्य का सभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुसार 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 79 के 1 के अनुसार एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किससे? अनुच्छेद 89(1) और 64 से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। गलत, एकदम नहीं, बल्कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है, जो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के अनुसार 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन के लिए कितने सदस्य थे? तो कुल थे 788 सदस्य थे। ठीक है। और देखिए, ये वाला क्वेश्चन का क्या था? क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति का होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक पद्धति से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें क्या है? देखिए, हाँ, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग सेम होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति के पर महाभियोग में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2022 के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 2022 में कुल 788 सदस्य थे। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य राज्यसभा से 233 निर्वाचक सदस्य, राज्यसभा से 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा से 543 निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों से मिलाकर निर्वाचन मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? श्री मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे।
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार व्यक्तिगत रूप से 12वें नंबर पर। भारत वर्तमान में व्यक्तिगत क्रमानुसार 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, अभी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।